नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, इसके सिम्टम्स, काजेस के बारे में और इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट का कम होना और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें ओलिगोस्पर्मिया की, तो कई बार देखा जाता है कि पुरुषों के अंदर में स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है। अगर आपके स्पर्म के काउंट कम है तो इसका मतलब कि आपके सीमेन के अंदर में 15 मिलियन स्पर्म से कम है। 1 ml सीमेन के अंदर में अगर 15 मिलियन से कम है तो इसका मतलब ये कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट कहलाती है। इसमें आप इसका स्पर्म कम होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आती है। देखो, इसको हम लोग मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इसके काजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हो तो काजेस, कारण आपको पता होने चाहिए ताकि आप उसका इलाज सही तरीके से कर पाए। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स सही मात्रा में नहीं बन रहे हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन सही नहीं है, एफएसएस सही नहीं है, तो उसकी वजह से, या फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सही नहीं है, ये सब होते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन को हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं और आपके अंदर स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा वैरिकोसील की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो स्क्रोटम की वेन्स हैं, वो टेस्टिस के आसपास की जो वेंस होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल या किसी प्रकार का, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग आप करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल शराब पीते हैं, या फिर हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी नींद सही नहीं है, आप सोते कम है, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ा हुआ है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टाइट क्लॉथिंग, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अंडरवेयर पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट, या फिर आप पैंट बहुत ज़्यादा टाइट पहन रहे हैं, उसकी वजह से भी स्पर्म मर जाते हैं, तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना, पैर पे रख करके लैपटॉप चलाना जिसकी वजह से गर्मी निकलती है। और फिर देखो, स्क्रोटम बॉडी से बाहर इसीलिए होता है क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ये सब गर्म चीज़ें करते हो तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है लो स्पर्म काउंट की। इसके अलावा जिस लोगों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या कई दूसरी डिजीज़ होती है, उनके अंदर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, तब भी आपको स्पर्म काउंट कम हो सकता है। मेनली ये सारे स्पर्म काउंट कम होने के रीज़न होते हैं, जिनमें आपकी लाइफ स्टाइल और हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा कॉमन है। सिम्टम्स के बारे में बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप में स्पर्म काउंट कम है, तो आपको इनफर्टिलिटी आएगी और जो कंसीविंग होती है, गर्भधारण होती है महिलाओं में, वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पर्म कम होगा। इसके अलावा लो सेक्सुअल डिज़ायर आपको होती है, यानी कि आप में लिविडो की कमी हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अक्सर होता रहता है। इसके अलावा आपको पेन, आपके पार्ट में पेन होता है, स्क्रोटम के आसपास में, टेस्टिस के आसपास में स्वेलिंग होती है, या फिर लंप्स होता है, उसमें कोई ऐसे गुच्छा बना होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड गुच्छा है। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर में जो बॉडी का हेयर होता है वो रिड्यूस होता है, फेशियल हेयर रिड्यूस होने लगता है। इसके देखो, सर के हेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फेशियल हेयर और बॉडी हेयर अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये भी हो सकता है टेस्टोस्टेरोन डाउन है आपका। इसके अलावा आपका जो सीमेन है वो बहुत ज़्यादा थिन या फिर वाटरी हो जाता है, पतला हो जाता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि कोई विशेष सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ते हैं और आपको फर्टिलिटी की टेस्टिंग करनी होती है, तभी आपको पता चलता है कि स्पर्म काउंट कम है, बाकी के सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है स्पर्म काउंट का? तो सबसे पहले तो शीमन का एग्जामिनेशन किया जाता है कुछ अलग अलग लिक्विड के द्वारा लैब में। तो इसे 2 बार करना होता है और तब ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर में शीमन ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट की जाती है ब्लड टेस्ट के ज़रिए। इसके अलावा साथ में स्क्रोटल का अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है अगर वैरिकोसील की प्रॉब्लम है या फिर कोई लंप है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अगर स्क्रोटम में दिख रहा है, तब स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करके इसे पता किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ओलिगोस्पर्मिया को आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि जनन हार्मोन आपके बॉडी में नहीं निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको दी जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट, जो कि ओडी दी जाती है
यानी कि दिन में एक बार 3 से 6 महीने तक आपको ये दी जा सकती है, जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, ज़्यादातर क्लोमिफेन सिट्रेट यूज़ की जाती है महिलाओं के अंदर में उनके हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, पर ये पुरुषों के अंदर में भी कई बार यूज़ की जाती है। फीमेल और मेल दोनों इनफर्टिलिटी के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा HCG इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। HCG इंजेक्शन 1500 से 5000 यूनिट यूज़ की जाती है। ये भी एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम को दूर करता है। एक तरह से आप समझिए, ये डायरेक्ट आपको हार्मोन ही दिया जा रहा होता है जो आप में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाएगा और इसके अलावा जो ओलिगोस्पर्मा की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। ये IM दिया जाता है और 2 से 3 इंजेक्शन दिया जाता है एक वीक में। 3 से 6 महीने तक ये दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें अपने मन से यूज़ ना करें। इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन जैसी 10 दिन के लिए BD यानी सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ में सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं। सपोर्टिव मेडिसिन अक्सर आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिना किसी डर के, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स 3 महीने तक आपको यूज़ करने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, ऐसी एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी मल्टीविटामिन्स आपको लेनी होती है जिसमें कार्निक्यूटन यानी कोएंजाइम Q10 होना चाहिए, और अगर साथ में एस्टाजेंथिन जैसे सप्लीमेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छी होती है आपके स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा L-कार्निटीन 500 mg BD दी जा सकती है, यानी दोनों टाइम आपको ये लेने की सलाह दी जा सकती है। ये भी करीब 3 महीने तक आप ले सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन हम लोग देते हैं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस पर ध्यान देना है, जैसे कि आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, ड्रग यूज़ नहीं करना है और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप करते हैं तो बहुत कम कर दीजिए और अगर छोड़ पाए तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप टाइट वियर बहुत ज़्यादा ना पहनिए, हल्के ढीले ढाले सिंपल से कपड़े पहनिए। इसके अलावा कंट्रोल करिए अपनी ओबेसिटी को, मोटापा खतरनाक हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका जो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ओलिगोस्पर्मिया के बारे में और इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में बात किए। ध्यान रखें अपने मन से मेडिसिन ना लें, खुद से यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।